ऐसी औरत को मैं अपने निकाह में रखना गुनाह समझता हूं। 3 घंटे हैं तुम्हारे पास, अगर रोक सकते हो ना तो रोक लो मुझे। चलो निकलो यहां से। कितनी जल्दी गुजर गए ये 5 महीने आपके बगैर असद, पता ही नहीं चला। लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे गुजरे हुए तूफान की छींटें अभी भी इस घर में बाकी हैं। आपके बगैर रहना किसी सजा से कम नहीं है मेरे लिए। हम सब के लिए भाभी। तैयार हो गए तुम मीसम ऑफिस के लिए? जाओ मम्मी लोगों को बुला लो, मैं नाश्ता लगा। भाभी, हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं, इसलिए प्लीज खुद को अकेला मत समझिएगा। जानते हो मीसम, तुम्हारे भैया हमेशा मुझसे कहा करते थे कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा देखना मीसम बड़ा हो जाएगा, सबका ख्याल रखेगा, सारी जिम्मेदारियां उठा लेगा। और देखो तुम बड़े हो गए। मैं असद भाई का भरम कभी नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा वादा है असद भाई से। मुझे यकीन है तुम पे मीसम कि तुम असद को कभी भी शर्मिंदा नहीं करोगे, कभी भी नाराज नहीं करोगे। अच्छा मैं नाश्ता लगवाती हूँ, तुम मम्मी और शिजा को बुला लो। जी। पता नहीं क्यों असद भाई, इस दिल से वफा का खौफ खत्म ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वो आज भी हमसे बदला लेना चाहती है। I'm sorry. मैंने आपसे वादा किया था ना कि इद्दत से पहले मैं यहां नहीं आऊंगा। मैंने तो अपना वादा पूरा कर लिया और आप तैयार नहीं हुए अभी तक। तैयार क्यों? इद्दत के बाद एक लड़की को हक होता है अपनी जिंदगी जीने का, किसी को अपनी जिंदगी में शामिल होने की इजाजत देने का। खुद को आप तन्हा मत समझे वफा, वक्त ने आपको एक और मौका दिया है अपनी जिंदगी को हसीन बनाने का। आप इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं, मैं चाहता हूं, और मुझे अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दें। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ आपके लिए कर सकूं। क्या कर सकते हो? आपकी चाहतों को अपना नाम दे सकता हूं, ऊंची उड़ान दे सकता हूं, मैं आपको वो मकाम दे सकता हूं जिसकी आप हकदार हैं। क्या मेरे लिए आप अपनी बेटी शिजा को छोड़ सकते हैं? क्या हुआ, चुप क्यों? बताइए, छोड़ सकते हैं आप शिजा को मेरे लिए? मोहब्बत के दावे करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल। हाँ, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। ये वक्ती मोहब्बत नहीं है वफा, ट्रस्ट में। रियली? रात में तैयार रहिएगा, हम डिनर साथ करेंगे। मिशन अकम्प्लिश्ड वफा।
इस उम्र में मोहब्बत करके लगता है बुढ़ा गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम लिखवाना चाहता है। हाँ वैसे नाम तो होना चाहिए। वफा से जो मोहब्बत कर बैठा है रिकॉर्ड तो बनता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब। ओके सो आज रात मैंने डिनर का प्लान किया है, इसलिए आप तैयार रहिएगा। ऑलराइट? सबकी क्या जरूरत है इसकी मिस्टर? जरूरत है भाभी, आपको इस ट्रॉमा से निकलने की सख्त जरूरत है, तो प्लीज मेरी बात मान लें, तैयार रहिएगा। ऑलराइट? अरे वाह, आप तो बिल्कुल हट्टी कट्टी हैं। मुझे तो लगा था कि शौहर की मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वाली उसकी मौत के बाद उसके साथ खुद भी मर जाएगी, लेकिन माशाल्लाह। तुमने किसकी इजाजत से इस घर में कदम रखा है? एक्सक्यूज मी, इजाजत? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे इजाजत किसने दी? मतलब कि मुझे अपने ही घर में आने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है? कान खोल के सुन ले सब, आज से मैं और मिल्की इसी घर में रहेंगे। मेरी बात सुनो, इससे पहले कि मैं अपने होश और आवाज खो बैठूं, दफा हो जाओ यहां से, चलो। आज के बाद अगर मुझे हाथ लगाया ना तो ऐसा केस बनाऊंगी कि सारी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाओगे। और तुम्हारी बेचारी माँ बिला वजह अपने दूसरे बेटे से भी हाथ धो बैठेगी। जिस जमीन पे तुम खड़े हो ना, तुम्हारे पैरों के नीचे निकालने से पहले 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज जरा मिस्टर मीसन को बताइए कि ये घर मेरा है और इन्होंने इस पर जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। मीसम साहब, इस फाइल में वार्निंग लेटर है जो अदालत ने जारी किया, जिसमें आपको खबरदार किया गया कि आप आइंदा के बाद मैडम वफा को जबरदस्ती इस घर से नहीं निकालेंगे, और अगर इसके बावजूद भी आपने ऐसा किया तो ये बात तौहीने अदालत के जुमरे में आएगी, जिसकी वजह से मजबूरन हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। क्या हो गया आपको? मैं भला इसे अपने घर में क्यों बर्दाश्त करूं इंस्पेक्टर साहब? क्योंकि ये अब मेरा घर है। असद मरने से पहले मेरे नाम करा के गए थे, उसका सबूत है ये फाइल। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस जैसे पागल और बदतमीज शख्स को अपने घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप प्लीज इनके साथ साथ इनकी फैमिली को भी जरा दरवाजे तक छोड़ाइए। जी मैडम, आप बेफिक्र हो जाए, जैसे आपकी मर्जी होगी वैसा ही होगा। देखिए मीसम साहब, मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है आपसे जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दें, यही बेहतर होगा आपके लिए। अब इंस्पेक्टर साहब, जरा मैं 1 मिनट वफा से बात कर लूं। वफा, तुम जैसे कहोगी, जिस तरह रहोगी, हम उसी तरह रहेंगे। तुम्हें बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं देंगे, लेकिन बेटा हमें इस घर से ना निकालो। अम्मी जी, आप क्या कर रही हैं? क्यों शर्मिंदा कर रही हैं इसके आगे हाथ जोड़कर? समझदार है ना वो, हमारी तरह बेवकूफ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने बहुत मदद की, लेकिन आई थिंक यहाँ से मैं खुद हैंडल कर लूंगी। ताबियादार। क्या हो रहा है? आप काफी समझदार लगती हैं, जरा प्लीज अपने इस बेवकूफ बेटे को समझा दीजिएगा कि आज के बाद से इस घर के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। किसी भी वक्त कहीं पे भी ये इस घर में अपनी मर्जी से दंडनाता नहीं रह सकता। आज से सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। ये किसने लगाई है यहाँ? जमशेद, जमशेद, ये तस्वीर अब मुझे यहाँ पे दोबारा दिखे ना, स्टोर रूम में फेंको इसे। हटो।
अबे यार इस कमर के दर्द ने बड़ा मारते हैं पुलिस वाले। अरे बेटा इधर आइए, इधर आजा मेरा बच्चा, आजा। बेटा 2 दूध पत्ती लेकर आया यार, कड़क सी मलाई मार के। जा मेरा बच्चा। हाँ शराफत भाई, कुछ सोचा क्या करना है? अब तो जुआ खेलने के भी पैसे नहीं है, खाना कहाँ से खाएंगे? हमारी तो जिंदगी वैसे ही उधार पर चल रही है। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं यार, जमीन खोद के पैसे निकालूं या पहाड़ पे चढ़ जाऊं। ऊपर से इस कमर के दर्द ने परेशान कर रखा है भाई। अरे वो तुम्हारी बेटी करोड़ों की मालकन, उसका क्या हुआ? उसी से मदद ले ले। बड़े थप्पड़ मारे किस्मत ने भाई, बड़ा सताया। अच्छा खासा सेठ बनकर रह रहा था उसके घर में अपनी बेटी के, सारा दिन ठंडी मशीन में गुजरता था, मखमल का बिस्तर। अबे क्या याशी की जिंदगी थी, सब खाक हो गई। अब तो बेटी भी मुंह नहीं लगाती। अबे कब आएगा? कहाँ मर गया तू? इधर अबे इधर जल्दी से। अब तुझे क्या बोला था? 2 दूध पत्ती लेकर हम मलाई मार गए और तू ये काली पीली शक्ल दिखाने आ गया मुझे। वो उस्ताद बोल रहे पहले पिछले हिसाब चुकता करो, उसके बाद चाय का ऑर्डर करो। और चाय पीने का पैसा नहीं है ना तो कहीं और जाके मुफ्त का चाय पियो। अबे तेरे उस्ताद की निकल। अबे बोल दे अपने उस्ताद को शराफत फकीर नहीं है, समझा तू? जल्दी से एक फोन नंबर मिला, निकाल फोन अपना। 20 रुपए है, जल्दी जल्दी बात करना। सही कहते हैं भाई बड़े बुजुर्ग, जब बंदा गरीब हो जाए ना तो अपने भी पत्थर मारने को दौड़ते हैं ऐसे। अरे जल्दी मिला। 0321। बेल जा रही है बेल। जी हेलो जी, कौन? अरे मेरा बच्चा कैसा है तू? बस बेटा जब तकलीफ हो इंसान को तो फिर अपनों की याद आती है। मुश्किल वक्त में फंस गया था, मैंने कहा अपने बच्चे को फोन करूं। बेटा मुसीबत में काम करने वाले को अल्लाह मियां बड़ा सवाब देता है। बेटा कोई 3-4 हज़ार का बंदोबस्त कर ले। जी खालू आप परेशान ना हो, मैं आता हूँ ना आपके पास। अरे बेटा ये मैं तुझसे पैसे मांग रहा हूँ ना, ये उधार मांग रहा हूँ, ये तेरी अमानत है, वापस करूंगा मैं। जी वैसे उधार किस बात की, बस आप बताइए कि मुझे आपके पास कहाँ है। जी बेहतर। मुझे पता था एक ही मछली है जो बिना कांटे के और में आ जाएगी। 4000 का तो बंदोबस्त हो गया। अब 4 को 8 कैसे करना है ये सोचना है। ये कमाल की बात है भाई। क्योंकि ये अब मेरा घर, असद मरने से पहले मेरे नाम करा के गए थे, उसका सबूत है ये फाइल। जावेद साहब मेरे रूम में है प्लीज। मैं कम इन। आपने बुलाया? बैठिए। थैंक यू। देखिए जावेद साहब, अब असद भाई नहीं है, इसलिए सारा बिजनेस मुझे ही देखना पड़ रहा है। जी सर। तो फिर बताइए मुझे जावेद साहब, क्या असद भाई ने घर शहर के नाम किया था? जी सर। घर वापस लेने का कोई तरीका? सर असद साहब ने भी बहुत कोशिश की लेकिन मुमकिन नहीं हुआ। वो दरअसल घर जिसके नाम होता है उसका रजिस्ट्रार ऑफिस जाना लाजमी होता है, और मेरा नहीं ख्याल कि
सर मैडम कभी ऐसा करेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। हाँ शिजा बोलो, क्या बात है? मीसम फौरन घर आओ। क्या बात है? सब खैरियत तो है? मीसम बस फौरन घर आओ। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। कालू। कालू। अरे अरे कैसा है बेटा? जी ठीक हूँ कालू। कालू ये मैं कुछ पैसे लेके आया था आपके लिए। कालू ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरे बेफिक्र हो जा बेटा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन मदद के लिए जरूर पुकारूंगा। जी शुक्रिया कालू। मैं चलता हूँ। अरे ठहर तो जाए बेटा, चाय वाय पी के जा, यहाँ का आलू का पराठा बड़ा मशहूर है, वो खिलाता हूँ तुझे। नहीं कालू, वो जॉब पे जाना है ना, देर हो रही है, मैं फिर कभी आता हूँ ना। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह की ईमान में दिया, अल्लाह की ईमान में दिया। खुदा की कसम, इससे ज्यादा बेवकूफ आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। एक आलू वाला पराठा बना और साथ में कड़क सी दूध पत्ती मलाई मार के। आपको अच्छी सी लड़की देखकर फरहाद की शादी क्यों नहीं करवा दी? तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही चाह रही हूँ। तुझे कोई हक नहीं है फरहाद, दिल में वफा जी को रख के अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करने का। उस बेचारी का क्या कसूर जो तूने ख्वाब लिए तेरे साथ जिंदगी गुजारेगी, और तू बुनियादी हक भी अदा नहीं कर पाएगा। क्या करूं मैं, क्या करूं ऐसा जिससे वफा जी को अपने दिल से निकाल सकूं? वो क्यों आई हो तुम यहाँ? कमरा खाली कराना है। क्यों? क्या मतलब क्यों? क्योंकि शिफ्ट होना है मुझे इधर, मेरा दम घुटता है उस कमरे में। लेकिन ये तो मेरा और असद का कमरा है। असद जो है ना, अपने परमानेंट घर में सुकून से सो रहे हैं, उन्हें इस कमरे की कोई जरूरत नहीं, इसलिए आपको भी नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि खाली करें। अरे एक्सक्यूज मी, कमरा खाली करने के लिए कहा है, यहाँ से कोई चीज नहीं लेके जा सकती आप बाहर मेरी इजाजत के बगैर। क्या देखी जा रही है मुझे? चले शाबाश, कमरा खाली करें। सुने, अगर चाहें तो मेरे कमरे में रह सकती हैं, आगे आपकी मर्जी। दरवाजा बंद कर दीजिएगा।
सदियां गुजर गई आपका इंतजार करते हुए, और कितना तरसाएंगे। इस दिल के बंद होने से पहले आ जाइएगा। Okay, see you. रश्क होता है मुझे अपनी किस्मत पर कि मैंने आपसे मोहब्बत की। सोच लें वकार साहब, नफरत तो इंसान को कुछ नहीं कहती, लेकिन मोहब्बत जान से मार देती है। आपकी मोहब्बत के लिए तो मौत भी कबूल है वफा। तो फिर बताइए, कब करनी है मुझसे निकाह? जिंदगी में 3 चीजें बहुत सोच के करनी चाहिए। 1, बातें जो आप मुझसे बहुत सारी करते हैं। 2, मोहब्बत जिसके आप बेशुमार दावे करते हैं। और 3, फैसला जो मैं आपको सुनाऊंगी। फैसला? कैसा फैसला? इस निकाह के लिए मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि बारात उसी घर में आए जिस घर से असद की मैयत उठी। इस फैसले की कोई खास वजह? हर बात की वजह नहीं होती, लेकिन आपकी दिल की तसल्ली के लिए फिर भी आपको बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी किरदार कशी हो। मोहब्बत की है ना आपने, तो कुर्बानी भी देनी है। उस घर के हर फर्द के सामने अपनी बेटी से हर ताल्लुक तोड़ना होगा। ओके, मान लिया आपकी बात। वफा, आपकी खूबसूरती के सामने सोना, डायमंड, रूबी कुछ मानी नहीं रखता। मगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो मैंने आपके लिए ये डायमंड रिंग चूज किया। May I? इसलिए हम मेरी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे थे डैड। इसलिए मुझे इग्नोर कर रहे थे। मुझे लगा आप हॉस्पिटल में बिजी होंगे, लेकिन आप तो इसे रिंग पहना रहे हैं।
मुझे लगता था माँ बाप के लिए औलाद से बढ़ के कुछ नहीं होता, उस रिश्ते के लिए वो सब कुछ ठुकरा देते, लेकिन आई वाज रॉन्ग। मुझे आज पता चला कि आपके लिए कौन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। लिसन शहजाद, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी रहा। जो आप कहना चाह रहे हैं और जो आप दिखाना चाह रहे हैं उसे मैं बदल नहीं सकती, सो जस्ट लीव इट। और अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने तुमसे ज्यादा सेल्फिश बेटी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी तो? तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियों के बारे में सोचती हो। तुम्हारे डैड भी शरा। शहजाद, वफा मेरी होने वाली बीवी है और मैं उसके साथ किसी किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। Say sorry to her. I said say sorry to her. I will not say sorry, Dad. वैसे सच पूछो वकार, तो मुझे तुम्हारे इस फैसले से बहुत दुख हुआ है। रहने दो शिजा, इन्हें इस वक्त तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। इन्हें बल्कि तब समझ आएगा जब वफा अपना असल रूप दिखाएगी। बहुत हो गया, हमें और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। वफा, 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 तुमने देखा मीसम, वो मेरे डैड को मेरी नजरों के सामने इससे लेकर चली गई और मैं कुछ नहीं कर सकी। चलो आओ बैठो, इसे बिठाएं, मैं पानी लेकर आता हूं। चलो शाबाश, बैठो। रिलैक्स प्लीज, बैठ जाओ बेटा। सल्ला अकल दे इसको। मैं जानती हूँ जब दूसरों की खुशी की खातिर इंसान अपनी ख्वाहिशात और अपने जज्बात को दफना देता है तो दिल में बहुत सारे खौफ पैदा हो जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस खौफ से गुजर रहे हो बेटे। ऐसा क्यों होता है खाला? जिन बातों को इंसान भूलना चाहता है वही बातें सबसे ज्यादा क्यों याद आती हैं? उनके ज़बान के और उतार के दिए हुए जख्म तीर के जख्मों से ज्यादा तकलीफ दे होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने जो फैसला किया है वो अब अम्मी की वजह से किया है। क्या मैं उस लड़की को वफा जी की जगह दे पाऊंगा? क्या मैं सिर्फ बीवी का मुकाम दे पाऊंगा? मज़ार जाने वालों से बेहतर एक निभाने वाला होता है। मेरी नजर में तो मोहब्बत से ज्यादा अहमियत इज्जत की है और वफा ने तुम्हें तो कभी नहीं दी वो इज्जत। इस दिल का क्या करूं खाला, जो वफा जी के नाम पे धड़कता है। वक्त एक बेहतरीन मरहम है, सारे जख्म भर देता है। और फरिया तो तुम्हारी जिंदगी में रंग भर देगी फरहाद। एक माँ की दुआ है तुम्हारे लिए। जाओ देखो कौन है। कौन है? खोल रहा हूँ। नफीसा, फालू आप हिसाब किताब चुकता करने आओ। नफीसा, ओ नफीसा, कहाँ है मेरी अम्मा की जमीन की प्लॉट की फाइल? वो फाइल दे मुझे, फाइल दे मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकाल फाइल। मेरे पास कुछ नहीं है शराफत, तुम जाओ यहाँ से। वरना वरना क्या क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? भाई से उठवाएगी? शराफत से फाइल दे दे मुझे, वरना हलक में हाथ डाल के फाइल निकाल। कालू, शराफत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? चलो निकलो यहाँ से, 2 मिनट के अंदर निकलो, वरना मैं पुलिस को बुलवा के तुम्हें धक्के मार के निकलवाऊंगी। बुला ले पुलिस, बुला ले। शराफत डरता नहीं है किसी से। नफीसा से बात करने आऊं, तू कुबाब में हड्डी मत
हट रास्ते से, हट रास्ते से। खून सवार है मेरे सर पे, खून। भूखे पेट का बिफड़ा हुआ शेर हूं मैं, जिंदा दफना दूंगा तुम सबको, और अपना हक नहीं छोड़ूंगा मैं। फाइल दे मुझे। अरे चलो चलो, किसे धमकियां दे रहे हो? मैं नहीं डरने वाली तुम्हारी गिदड़ बबकियों से। अब किस हक से तुम नफीसा से मिलोगे? क्या लगती है तुम्हारी? तलाक दे चुके हो तुम इसे, और अब तुम्हारा चीखना चिल्लाना बनता नहीं है। फरहाद निकालो इसे यहाँ से। ये बेचारा क्या निकालेगा? ये बेचारा क्या निकालेगा? ये तो खुद इंसानियत के चक्कर में मुझे पैसे देके गया है, मेरी मदद करके गया, और ये बहन बैठी है कब्जा करके मेरी बात में। दे मुझे। समीना, मैं कसम खाती हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ जुए में बेच दिया इस आदमी ने, और अब जब फकीर हो गया तो एहसास हुआ तो मुझ पे इल्जाम लगाने आ गया। इल्जाम लगा रहा हूँ, इल्जाम झूठ बोल दिया। बस चलो मत, बस। अब ये तमाशा मेरे घर में नहीं चलेगा। चलो निकलो यहाँ से, हम इज्जतदार लोग हैं। निकलते हो कि तुम्हें फिर डंडे मार के निकलवाऊं? दबाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन फिर आऊंगा, बार बार आऊंगा। इतनी आसानी से हड़पने नहीं दूंगा तुझे मैं अपना हक। चलो चलो, बड़े आए हक की बात करने वाले। बदतमीज कहेगा। तुमने कैसे इसके साथ इतनी जिंदगी गुजारी है, और तुम्हें क्या जरूरत थी उसे पैसे देने की? मर रहा था तो मरने देते। हर किसी की हमदर्दी करने के लिए क्यों खड़े हो जाते हो? अगर तुम इसी तरह हर किसी से हमदर्दी करते रहोगे तो किसी दिन कोई तुम्हें कच्चा चबा जाएगा, और फिर बस जायका कह के तुम्हें थूक भी देगा। क्यों हर किसी से नेकी करने के लिए खड़े हो जाते हो? पता नहीं कौन सा दिल है तुम्हारे सीने में। चलो मैं बोला दफा करो इस कपड़े को। अभी भी मौका है तुम्हारे पास, मान लो मेरी बात। फायदे में रहोगे, तुम भी खुश रहोगे, मैं भी, और शिजा भी। तुम जितनी भी कोशिश कर लो वफा, हम दोनों के बीच ये 2 कदम कभी खत्म नहीं होंगे। कैसे हो यार तुम? बड़े ढीठ हो। कब तक तुम अपनी अना के पीछे, अपनी जिद के पीछे इस तरह अपने घर वालों को झुकाते रहोगे, घुटनों पे ले आओगे? मतलब तुम्हारा भाई, तुम्हारा सगा भाई तुम्हारी अना की भेंट चढ़ गया, लेकिन तुम्हें अभी भी अक्ल नहीं आई। देखो क्या हाल बनाया हुआ तुमने अपना। क्या थे और क्या हो गए हो, बाप बनने वाले हो यार। तुम्हें तो अपने घर वालों के साथ जाके सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन नहीं, बेहिस्सों की तरह तुम बस खड़े होके तमाशा देख रहे हो, जंग लड़ रहे हो मुझसे। ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक। मैं इतनी ही जिद और अना में इतना आगे निकल गया कि मैंने किसी के बारे में सोचा ही नहीं, सिवाय अपने बारे में, अपने दर्द के बारे में। और सच तो ये कि मैं हार गया हूं, तुम्हारे सामने टूट गया हूं। मैं तुम्हें हराने की ख्वाहिश में भागते भागते थक गया हूं मैं कि मुझे अपना वजूद ही बोझ लगने लगा है, और हिम्मत नहीं है मुझ में, हिम्मत नहीं है तुमसे लड़ने की वफा। इसलिए मैं तुमसे अपनी हर उस अमल की माफी मांगता हूं जो मैंने तुम्हारे साथ किया। गलत था मैं, अहमक था जो तुमसे उलझ बैठा यार। इसलिए प्लीज मुझे माफ करो और इस किस्से को खत्म कर दो वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे मेरी वो इज्जत लौटा दो जो तुमने बिखेर दी है, वो वक्त लौटा दो जो तुमने जाया किया है। बताओ, कर सकते हो ऐसा? नहीं मीसम,
तुम नहीं लौटा सकते, इसलिए तुम भी आज मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि मैं तुमसे सारी जिंदगी ऐसे ही लड़ती रहूंगी। तुम्हें हर वो तकलीफ दूंगी जो तुमने मुझे दी है। आज मेरी हुज्जत तमाम हुई। बड़ी अच्छी ऑप्शन दी थी तुम्हें, तुमने अवेल ही नहीं की। खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हें वैसे ही करना होगा जैसे मैं चाहूंगी। और मैं फिलहाल ये चाहती हूँ कि वो फाइल ना तुम मुझे ला दो। What? इनकार की ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि लाइबा की वीडियो अभी भी मेरे पास है और अपलोड की ऑप्शन भी। बहरहाल वक्त है तुम्हारे पास, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। कल सुबह 10 बजे तक का। उसके बाद तुम्हारी फैमिली इंटरनेट पे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे होगी। दरवाजा बंद करते हुए जाना।